रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स तत्व सत्व एक्सेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूं। याद है जब हम छोटे थे, जब कभी भी हम बाहर से घर आते तो दादी कहती, बेटा हाथ पैर मुंह धो लो पहले, फिर कोई और काम। बाहर से आए हो ना, जाने किन किन लोगों से संपर्क में आए होगे और कहां कहां हाथ लगा होगा, और हम मुंह बनाकर भाग जाते। ऐसा नहीं था कि हम उनकी कोई बात नहीं मानते थे, कुछ बातें मानते भी थे, पर यह हाथ पैर मुंह धोना हमारे लिए एडिशनल काम था, एक्स्ट्रा काम था, एक ऐसा एक्स्ट्रा काम जिसे हम अनावश्यक समझते थे। इसीलिए हमारा एटीट्यूड चलता है वाला बन गया था। मुझे याद है, मेरा कोई मित्र घर आता तो दादी उसे भी हाथ पैर मुंह धोने को कहती, उसका सामान एक तरफ रखवाती। हमें लगता ये कैसा व्यवहार करती हैं दादी, वो मेरा मुंह देखता और मैं उसका, फिर मैं बेचारा सा मुंह बना देता और हाथ पैर मुंह धोकर ही वो अंदर आता। आज दादी और दादा की ऐसी अनेक बातें याद आ रही हैं, वही सारी जिन्हें हम ओल्ड फैशन्ड या अंधविश्वास के रूप में कैटेगराइज कर देते थे। आज बाहर से घर पहुंचकर हाथ पैर मुंह धोने से काम नहीं चल रहा, हम नहा रहे हैं, सामान एक कोने में रखते हैं, है ना। एक बात और याद आई, किसी का जूठा न खाने वाली। वो कहते जूठा खाने से वायरस या जर्म्स ट्रांसमिट हो सकते हैं। आज उनकी बातें एकदम सच निकली। हम दोस्ती यारी में उनकी बात पर ध्यान नहीं देते, जबकि वो वैज्ञानिक बात करते थे, धर्म की पुस्तकों का रेफरेंस देते थे। दादा कहते थे, यदि किसी ने ऊपर से पानी पिया और उस बर्तन में यानी ग्लास या लोटे में या बॉटल में पानी बच गया हो तो उसे दूसरे को नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आज थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है उनकी बात वैज्ञानिक रूप से सही थी। एक और बात याद दिलाता हूं, आपने अनेक पूजा विधि में भाग लिया होगा, आपने ध्यान दिया है, उन विधियों में कई बार पूजा करवाने वाले पुरोहित हस्तम प्रक्षाल्य कहकर पूजा करने वाले व्यक्ति से हस्त प्रक्षालनम यानी हाथ धुलवाते हैं। खास तौर से तब जब आचमन या प्राणायाम करवाते हैं। उसके बाद आचमन में क्या होता है, हाथ में लिया हुआ जल पी जाना होता है। हाथ का जल पीकर हमने हाथ जूठा कर दिया तो धोना तो होगा ही ना। हमारे मुंह का सलाइवा यानी लार अवश्य हमारे हाथ में लगी होगी। हाथ नहीं धोया तो उसे हम हर सामान जिसे भी छुएंगे उससे वायरस या जर्म्स ट्रांसमिट कर देंगे। दूसरा है प्राणायाम, जिसमें हम नाक को अपनी उंगलियों से पकड़ते हैं। प्राणायाम की क्रिया करने के तुरंत बाद हाथ धोया जाता है। आज सभी कह रहे हैं नाक को बार बार हाथ नहीं लगाना है, लगाया तो हस्त प्रक्षालनम हाथ धोना होगा। पूजा विधि के भाग स्वरूप हम इसे कर लेते और दैनिक जीवन में भूल जाते। अपने धर्म में बतलाई गई बातों को हमने हमेशा अंधविश्वास की कसौटी पर रखा। आवश्यकता है विज्ञान की कसौटी पर रखकर उसका पालन करने की। आज हस्त प्रक्षालनम इतना बड़ा विषय हो गया है कि टीवी, रेडियो, अखबार सभी माध्यमों पर इसका व्यापक प्रचार किया जा रहा है। आज हम संक्रमण के डर से हस्त प्रक्षालनम के प्रति जागरूक हुए हैं। हमें मर्यादा का ध्यान रखकर जागरूक और आदतों के प्रति उत्सुक होना होगा। आप एक बात जानते हैं, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस भी मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे ऐसा मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश ने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस दिन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हस्त प्रक्षालन से लेकर दंत धावन, दंत धावन यानी रोज सुबह हम करते हैं ना ब्रश, वही दंत धावन, शौच क्रिया इत्यादि अनेक क्रियाओं के लिए नियम बताए गए हैं, डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। तत्व सत्व एक्सेट्रा में आपके साथ धर्म, विज्ञान, धर्म के प्रसंगों, कहानियों और उनके जीवनोपयोगी तर्कों और तथ्यों के बारे में बातें करता रहूंगा। सौरभ का नमस्कार। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा।